हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं 11th बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर थर्ड, प्लांट किंगडम। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो सबसे पहले कर लेते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन सिस्टम्स यूज्ड इन प्लांट्स। प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए जो भी क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज किए गए हैं, ये उनके कुछ टाइप्स हैं। तो सबसे पहले आता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, phylogenetic classification system, numerical taxonomy, cytotaxonomy and chemotaxonomy। इनको अब हम वन बाय वन करेंगे। ये जितने भी है ये सारे टाइप्स है क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के, जिनको प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने यूज किया है। कुछ इनमें से आर्टिफिशियल है या ओल्ड सिस्टम है क्लासिफिकेशन के, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, और इनमें से जो कुछ है वो न्यू सिस्टम है क्लासिफिकेशन के, जो कि मॉडर्न है और एक्सेप्टेबल है। तो सबसे पहले कर लेते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, ये सबसे अर्लीस्ट है। अर्लीस्ट मीन्स सबसे पहला, या फिर आप कह सकते हो ओल्ड सिस्टम है क्लासिफिकेशन का। It used only gross superficial morphological characters such as habit, color, number and shapes of leaves etc. ये क्या यूज करता है? ये सिर्फ gross superficial morphological characters को ही यूज करता है। Gross superficial morphological characters क्या होते हैं? वो characters जो surface पे present होते हैं और जिनको हम easily observe कर सकते हैं, ऐसे characters को gross superficial morphological characters बोलते हैं। जैसे कि habit हो गया, या उसका कलर हो गया, या नंबर एंड शेप्स ऑफ लीव्स, लीव्स क्या का नंबर क्या है, क्या कलर है, क्या शेप है। तो ये जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं जो हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं और जो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। और ये जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये सिर्फ सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ही यूज करता है। नेक्स्ट है, दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। क्या आता है? ये जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये सिर्फ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे डिपेंड होता है। अब होता है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते क्या है, तो प्लांट्स में भी दो टाइप्स के कैरेक्टर्स होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और एक होता है सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं? वो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि रूट हो गया, शूट हो गया, या स्टेम हो गया, या लीव्स हो गए। तो ये जो सब होते हैं वो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं प्लांट्स के। दूसरा आता है सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि फ्लावर्स। फ्लावर्स का पता है, इट इज द सेक्सुअल पार्ट ऑफ प्लांट्स। तो जो भी फ्लावर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आएंगे। जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो सिर्फ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को कंसिडर करता है। गिवन बाय लीनियस, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम को लीनियस ने दिया था। Not acceptable because give equal acceptance to both vegetative and sexual characters। ये उतना acceptable नहीं हो पाया क्योंकि ये vegetative और sexual characters दोनों को ही equal importance दे रहा था, जो कि possible नहीं है। इसीलिए artificial जो classification system है, this is not acceptance। सेकेंड है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इट इज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज। ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम था वो नेचुरल एफिनिटीज पे बेस करता है। नेचुरल एफिनिटीज क्या होते हैं? जो नेचुरल लाइकिंग है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की इन्वायरमेंट में, दैट इज नोन एज नेचुरल एफिनिटीज। उसकी नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसका, दैट इज नोन एज नेचुरल एफिनिटीज। तो जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो किस पे बेस्ड था? नेचुरल एफिनिटीज पे। नेक्स्ट है, कंसिडर नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर्स बट ऑल्सो इंटरनल फीचर्स लाइक अल्ट्रास्ट्रक्चर, एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। ये जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था, ये सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को ही कंसिडर नहीं कर रहा था, ये इंटरनल फीचर्स को भी कंसिडर करता है। और वो इंटरनल फीचर्स क्या क्या है? अल्ट्रास्ट्रक्चर। अल्ट्रा मीन्स बहुत जो माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो अल्ट्रास्ट्रक्चर क्या होता है? सेल का स्ट्रक्चर। दूसरा है एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होती है? पूरे प्लांट की के स्ट्रक्चर को स्टडी करना, दैट इज एनाटॉमी। एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है? एम्ब्रियो की स्टडी करना। हम सब जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो उससे क्या बनते हैं? जाइगोट, और जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो। अब उस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसकी स्टडी को बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। तो ये जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के साथ साथ इंटरनल कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड करता है, जैसे कि अल्ट्रास्ट्रक्चर हो गया, या एनाटॉमी हो गया, या एम्ब्रियोलॉजी हो गया। नेक्स्ट है, गिवन बाय बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर। और ये जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर साइंटिस्ट ने दिया था। नेक्स्ट है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम।
दिस इज एक्सेप्टेबल एट प्रेजेंट, इसे प्रेजेंट में भी यूज किया जाता है और ये प्रेजेंट में भी एक्सेप्टेबल है। इट इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये किस पे डिपेंड होता है या किस पे बेस होता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होता है? जो जेनेटिक रिलेशनशिप होता है, दैट इज नोन एज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट आता है assumes that organisms belonging to the same taxa have common ancestors। ये क्या assume करके चलता है ये क्लासिफिकेशन सिस्टम कि वो organisms जो सेम टैक्सा से आते हैं उनका कॉमन एंसेस्टर्स है। कॉज कॉमन एंसेस्टर्स है तो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज होंगे ही कॉमन एंसेस्टर्स के दोनों ऑर्गेनिजम्स में। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम का जो बेस है वो यही है कि और वो ऑर्गेनिजम्स जो सेम टैक्सा के होते हैं उनका जो एंसेस्टर है वो कॉमन है। टैक्सा क्या होता है हम फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं कि स्पीसीज को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज नोन एज द टैक्सा। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो कंप्लीटली इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे डिपेंड है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल से पता चल रहा है इसमें नंबर का इन्वॉल्वमेंट होगा। डन बाय यूजिंग कंप्यूटर्स, इसे कंप्यूटर्स की यूज से किया जाता है। बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सिर्फ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स पे ही बेस्ड होता है। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे वो क्या खाता है, उसका हैबिट क्या है, कलर कैसा है, ऑल दीज आर नोन एज ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर एंड कोड्स असाइन टू ऑल द कैरेक्टर्स, अब वो जो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स हैं उनको ये क्या करते हैं एक पर्टिकुलर नंबर या कोड असाइन कर देते हैं। देन डाटा आर प्रोसेस्ड, फिर उस नंबर एंड कोड्स को प्रोसेस्ड किया जाता है कंप्यूटर की हेल्प से। दिस इज नोन एज द न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटो का मतलब क्या होता है? सेल। तो दिस इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। नाम से पता चल रहा है साइटोटैक्सोनॉमी, साइटो मीन सेल्स, तो ये सेल से रिलेटेड होगा। तो इसमें क्या होता है सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है, जैसे कि क्रोमोसोम का नंबर क्या है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्रोमोसोम का बिहेवियर है। ये जो सारी जो स्टडी है वो आती है साइटोटैक्सोनॉमी में। नेक्स्ट है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमो मीन्स केमिकल, तो इसमें क्लासिफिकेशन को करने के लिए केमिकल का यूज किया जाता है। इट यूजेस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट, इसमें क्या करते हैं कोई प्लांट का जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको यूज किया जाता है प्लांट की क्लासिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी को 5 डिविजन्स में डिवाइड किए गए हैं। वो क्या क्या है? एल्गी, ब्रियोफाइट्स, टायरोडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये 5 डिविजन्स है प्लांट किंगडम के। आज के लिए इतना ही, बाकी जो इसके टॉपिक्स हैं वो मैं आपको पार्ट्स में करवाऊंगी। कल की वीडियो में मैं आपको एल्गी है सबसे पहले वो करवाऊंगी और उसके जो क्लासेस है वो करवाऊंगी। मैं ये इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स है वो आपको पार्ट्स में करवाऊंगी ताकि इजीली आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूं और डीपली एक्सप्लेन कर सकूं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब इट, एंड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।